आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि हम कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में जानकारी रखने वाले हैं। क्योंकि आप बताते हैं कि ट्रिपल सी में सबसे ज़रूरी है कि आपको कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड F1, F2, F3, F4, F5 फंक्शन कैसे काम करता है। और ये जो पार्ट आपको मिलने वाला है, ये पार्ट 2 है जो ट्रिपल सी बैच के लिए काफ़ी बेहतर है, जिसमें आपको कंप्यूटर के सभी कंप्लीट कोर्स आपको दी जाएंगी जो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। और ये लाइव क्लास है, बिल्कुल आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है F1, F2, F5 और F4 या फिर आप जो है F12 तक सभी डेटा को देखने वाला हो, क्योंकि जो आज का क्लास होने वाला है वो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि F1 से लेकर के जो हमारा F1 है वहाँ से लेकर के F12 तक हम इसको डिकोड करने वाले हैं, जहाँ पर हम इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा। यानी कि F1 से लेकर के हम F12 तक की डेटा को देखने वाले हैं। F12 तक की डेटा को हम यहाँ पर चेकअप करने वाले हैं सारे चीज़। तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को देख सकते हो और आप सीख सकते हो कि F1 कैसे काम करता है, F2 कैसे काम करता है, F3 कैसे काम करता है और सभी सीरीज़ की जो F1 सीरीज़ है वो कैसे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शंस की। और ये फंक्शंस की हमेशा जो है कीबोर्ड के साथ काम करते हैं और बेहतर तरीके से हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है हमारा सबसे पहले हम कीबोर्ड के फंक्शन के बारे में जानकारी रखेंगे, जहाँ पर हमको बहुत सारे की फ्रेज मिलते हैं। जो हमारे सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कीबोर्ड का फंक्शन होता है, जहाँ पर हम कीबोर्ड की जानकारी रखने वाले हैं। सबसे पहला जो है हमारा इसमें F1 फंक्शन, ये कैसे काम करता है तो ये आपको जानना होगा। यह आमतौर पर किसी भी प्रोग्राम की सहायता स्क्रीन हेल्प स्क्रीन पर पहुंचने के लिए या खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एक्सेल है या फिर MS वर्ड है या पावर पॉइंट है, तो आप उसमें क्या करना, सिंपल से F1 बटन जब आप प्रेस करोगे तो वहाँ पर जो हेल्पलाइन वाला नंबर होता है, जैसे कि हम किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर हमको हेल्प का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पर हम फीडबैक दे सकते हैं या फिर उससे कंट्रोल सिस्टम की जानकारी रख सकते हैं या फिर किसी भी तरह की जानकारी रख सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमको F1 बटन प्रेस करने पर हमको हेल्प वाला सिस्टम खुल जाता है, जहाँ पर हम उसकी जानकारी ले करके काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत सारे जानकारियाँ ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अच्छे प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना रहता है कि आपको F1 बटन यहाँ पर प्रेस करना है और प्रेस करते ही आपको जो हेल्प स्क्रीन है वो खुल जाएगा, जहाँ पर आप काफ़ी आसान तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ रख सकते हो जो उस एप्लीकेशन के लिए होता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हम F2 फंक्शन कैसे काम करता है। तो F2 फंक्शन क्या होता है, विंडोज़ में ये चयनित फाइल को फोल्डर को रीनेम करने के लिए यूज़ किया जाता है। F2 जो है आपका काफ़ी सारी यूज़ की जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे फंक्शन खोले जाते हैं जो आप डिस्प्ले के यूज़ पर की जाती है। ठीक है, या फिर सेटिंग्स के लिए यूज़ भी की जाती है F2 फंक्शन। ठीक है, तो हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो किसी फाइल को पहले सेलेक्ट करेंगे और F2 बटन प्रेस करने पर हमारा विंडोज़ के अंदर क्या होगा, वो फाइल को रीनेम करने के लिए ऑप्शन दे देता है। और ये जो फंक्शन बताया जा रहा है ये विंडोज़ के लिए, मैकबुक के लिए आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो F3 फंक्शन कैसे काम करता है। यह विंडोज़ में सर्च बॉक्स को खोलने के लिए होता है, यह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी फ़ोल्डर पे जा रहे हो या फाइल में ओपन आपने ऑलरेडी किया, आप सिंपली जो है F3 बटन प्रेस करो तो वहाँ पर सर्च बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पर आपका जो भी डेटा है या फिर जो भी आप फ़ोटोज़ रखे हो, वीडियोज़ रखे हो या फिर ऑडियो रखे हो, वहाँ पर आप सिंपली जो है उसका नाम सर्च करके उस बॉक्स के अंदर जो है काफ़ी आसान तरीके से उसको फ़िल्टर कर सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपको F3 बटन प्रेस करना है और आपको मिल जाएगा वहाँ पर फंक्शन कीज़, जहाँ पर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा और वहाँ पर आपने जो भी नाम है, जो भी आपने डेटा लिख करके रखा हुआ, उसको सिंपली जहाँ पर प्रेस करोगे तो आपको वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा आसान तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा F4 फंक्शन है, ये जो है कैसे काम करता है। यहाँ पर जो हम Alt+F4 को लेते हैं जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इसका जो यूज़ हम सामान्य कार्य के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी विंडोज़ बटन खुला रहता है या फिर विंडोज़ खुला रहता है, जैसे मान लो MS वर्ड खुला है और उस पर हम वर्क कर रहे हैं, अगर उसको तत्काल बंद करें, सिंपली क्या करेंगे, Alt+F4 दबाने पर वो तुरंत जो है बंद हो जाए। लेकिन इसके अलावा हम Alt+F4 का हम यूज़ करते हैं शट डाउन करने के लिए, स्लीप करने के लिए या फिर रीस्टार्ट करने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पर हमको Alt+F4 यूज़ करने के लिए काफ़ी बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन की क्या काम कर रहा है, F4 काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फंक्शन आता है आप F4 के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैंने जो है आपको इसे जानकारी दी हुई है। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा F5 को लेकर के। F5 फंक्शन कैसे काम करता है। यह आमतौर पर वेब ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम राइट बटन माउस का क्लिक करके हम रिफ्रेश करते हैं
वैसे ही अगर हम किसी ब्राउज़र पर जाकर के अगर हम किसी वेबसाइट पर विज़िट करें और वहाँ पर सर्वर डाउन होता है या फिर कुछ भी होता है, तो हम F5 बटन प्रेस करके उस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और दोबारा उसको रीलोड कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। और ये जो है हमारे कंप्यूटर पे भी काफ़ी आसान तरीके से काम करता है। सिंपली जो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के फंक्शंस को रिफ्रेश करते हैं माउस के बटन से, लेकिन हम एक बार रिफ्रेश करने के बाद हम F5 बटन प्रेस करते रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश होता रहेगा और आप काफ़ी आसान तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा F6 को लेकर के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि हम यह विंडोज़ के खुले फ़ोल्डर की कंटेंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि अपना जो कंटेंट है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है? और इस पे हम क्या किए, माउस से क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अगर हमको इस पे पता नहीं चला कि हमने इसको क्लिक कर रखा हो, तो हम क्या करें, F6 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है? और क्या होगा, वो तुरंत बताएगा कि यहाँ पर जो आपका फ़ाइल है, जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहीं और पे नहीं है। मान लो अगर हमारा फ़ाइल यहाँ पर है, ठीक है? और इस पर हम क्लिक करके माउस को रखे हुए हैं, जैसे हम F6 बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला फ़ाइल दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, जो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा F7। F7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि MS वर्ड में यह स्पेलिंग और प्रोग्राम को या ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है या शुरू करता है, ठीक है? जैसे कि मान लो अगर हम MS वर्ड में ट्राई करते हैं कि किसी भी हमारा एप्लीकेशन या नाम गलत हो रहा है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं, फंक्शन के जगह पर हम एन की जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एस लिख देते हैं, फिर यहाँ पर एन। तो ये तो पूरा जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पूरा गलत हो गया। तो ये गलत है, तो इसको जो हम सुधार करने के लिए क्या करेंगे, F7 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन जो है सेलेक्ट हो जाएगा और बताएगा कि यहाँ पर जो आपने गलत लिखा है, वो ए यहाँ पर है ही नहीं, यस यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर यन नहीं है, यहाँ पर यन है हमारा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, यहाँ पर डिकोड करेगा काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? तो F7 बटन क्या करेगा, MS वर्ड, पावर पॉइंट या जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, वहाँ पर क्या करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको जो है स्पेलिंग सुधार और ग्रामर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी-कभी आप जो है MS वर्ड में जब कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, नीचे रेड लाइन लिख कर के आते हैं, यानी कि जो यहाँ पर स्पेलिंग, ग्रामर या कुछ भी गलती है, जहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखते हो, ठीक है? नाम पर जो ये चीज़ आपको लागू नहीं किया करना है, ठीक है? नाम पर भी आप अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो नाम अलग देता है। जैसे कि मान लो अगर हम शिवम टाइप करते हैं, तो शिवम नाम से कोई भी स्पेलिंग नहीं होता है। लेकिन अगर शिवम नाम से अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करें, तो नीचे रेड लाइन बनना ज़रूरी है, वो बनता है, क्योंकि नाम पर हम ये चीज़ अप्लाई नहीं करते। इसमें क्या बोला गया, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा, इससे आपको घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफएट फंक्शन कैसे काम करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एफएट फंक्शन क्या करता है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जैसे आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपको जो है माउस की मदद से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, लेकिन हम जो लेटेस्ट वाला जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करें, एफएट फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हमारे क्या काम, लेटेस्ट वाला जो फंक्शन है या जो भी हमने लेटेस्ट में टेक्स्ट को लिखा हुआ है, वो सिंपली जो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसको डिलीट इरेज को भी करना चाहे हम कर सकते हैं, या फिर उसको हटा भी सकते हैं। ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, एफएट फंक्शन यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें कि हम F9 फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। तो वो होता है हमारा आउटलुक फंक्शन के लिए, जो ईमेल भेजने या फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारा लैपटॉप में, मान लो कि कंप्यूटर जो है हमारा F10 फंक्शन तक देता है, ठीक है? तो F10 फंक्शन क्या है हमारा, F9 फंक्शन हमारा बूट की बन जाता है, और F10 फंक्शन जो है हमारा सेव वाला बटन है, जो हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है? तो इसको हम बूट की के लिए भी यूज़ करते हैं। बूट की क्या होता है, जब भी हमारा कोई लैपटॉप या कंप्यूटर जो है फॉर्मेट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम अपना जो है यहाँ पर आउटलुक को हम यूज़ करके नहीं रखे हुए, तो हमको बूट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लैपटॉप में अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे कि हमारे पास लैपटॉप में कीज़ कम होते हैं कभी-कभी। जैसे कि आपके कीज़ होंगे लगभग जो है 10 फंक्शन की, यानी F10 तक रहेगा, F11, F12 नहीं होगा, ठीक है? इसके लिए क्या होगा, हमारा यहाँ पर F9 जो है, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, F9 फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा बूट की, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बूट की, ठीक है? बूट की क्या करेगा,
जो हमारा विंडोज़ है उसको इंस्टॉल करने में बहुत ही ज़रूरी कार्य करता है, ठीक है? तो बोर्ड की प्रेस करने पर हमारा वहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन वाला फ़ाइल खुल जाता है, जहाँ पर हम उसका यूज़ करके किसी भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और बोर्ड की बहुत ही ज़रूरी होता है, ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, जो ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए यूज़ की जाती है, या एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो है F10 फंक्शन है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार को सक्रिय करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम एमएस वर्ड ओपन करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मेन्यू बार्स बहुत सारे बने रहेंगे। वहाँ पर जो अगर आप F10 फंक्शन यूज़ करते हो तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ खुल जाएंगे, जैसे कि F, H, A, B, C, K, D। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन खुलेंगे। आप सिंपली जो है F10 बटन यूज़ करने के बाद जो यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, सिंपली आप वो बटन प्रेस करें तो वो चीज़ वहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा और आप उसका यूज़ काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हो, जो हमारे सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार को सक्रिय करता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ट्राई करना ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा है F11 फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक ऐसा ब्राउज़र है जहाँ पर आपको फुल स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में जो है आपको फुल स्क्रीन होना ज़रूरी है, ताकि आप जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो इसके लिए हमको चाहिए होता है फुल स्क्रीन होना, ठीक है। तो फुल स्क्रीन जैसे कि हमारे पास ये लैपटॉप जो है, ये क्या फुल स्क्रीन पे काम कर रहा है। तो F11 फंक्शन क्या करता है, उसी को या उसी ब्राउज़र को या उसी इमेज को क्या करता है, फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करता है और हम उसको काफ़ी आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपको सेटिंग्स में भी फंक्शन मिल जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी दी रहती है। जैसे आप ब्राउज़र को ही ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा वहाँ पर मेन्यू बार होंगे और वहाँ पर हम काफ़ी आसान तरीके से उसका यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, सिंपली जो है फुल स्क्रीन में करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि ऊपर मेन्यू सेटिंग दे देगा, नीचे जो है बहुत सारे कंटेंट दे देगा, तो वो चीज़ हटा कर क्या करता है, फुल स्क्रीन में कर देगा हमारा एप्लीकेशंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में ये चीज़ वर्क करता है और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ करता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये क्या है, एमएस वर्ड में यह सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है या खोलता है, ठीक है। तो हम बताते हैं कि अगर हम सेव करते हैं नॉर्मली, तो वो क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ रहता है पहले से, वहाँ पर सेव होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हमको किसी अदर लोकेशन, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना के रखा हुआ है नॉर्मली, जैसे कि हमारे पास एक ए फ़ोल्डर है, ठीक है? एक ए फ़ोल्डर है इस टाइप का। अगर हमको यहाँ पर पहले से हम सेव कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास सेव कहाँ पे हो रहा है ये? ए वाले फ़ोल्डर में, लेकिन हमको सेव करना है बी वाले फ़ोल्डर में यहाँ पर, ठीक है? तो बी वाले फ़ोल्डर में कब सेव होगा? जब हम क्या करेंगे? सेव एज़ करेंगे। तो इसको जो डायरेक्टली यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? F12 बटन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? लोकेशन चेंज करने का फंक्शन मिल जाएगा और हम काफ़ी आसान तरीके से उसको सेव कर सकते हैं और जो भी हमारा फाइल है या डेटा है किसी अन्य लोकेशन पर सेव हो जाएगा आसान तरीके से। अब जो है हम अगला जो वीडियोस लेके आने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी ध्यान रखना। ये पार्ट 2 था, काफ़ी बेहतर था, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसके लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।